भाई बहुत मजा आ रहा है। मतलब टोटल 21 फल हुए। अब बताइए। हम लोग अभी आए हैं अपने दोस्त के खेत में जिसका नाम मोहित है और इसने बहुत ही अच्छा बैगन की खेती करी है। और मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं इसे पूछ रहा हूँ कि मतलब कैसे, कहाँ से आइडिया आया और कहाँ से मतलब बीज वगैरह कैसे उपलब्ध कराया और कैसे इतना अच्छा खेती कर लिया इस गांव में जहाँ के लोग खेती बहुत कम करते हैं और वहाँ पर इसने इतना बढ़िया बैगन की खेती करके दिखा दिया है। देखिए बहुत ही अच्छा बैगन भी यहाँ पे निकल रहा है ये ग्राफ्टेड बैगन है वगैरह सब चीज़ एकदम अच्छा है। तो अब हम इसे पूछ रहे हैं कि मतलब इनको आइडिया कैसे है इतना सारा बैगन लगाने का और इतनी कम उम्र में इन्होंने मतलब ऐसा काम कैसे कर लिया। तो बताइए मोहित जी। तो हम अभी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और साथ साथ सीजीएल का तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं सोच रहा था कि घर पे रह के पढ़ रहा हूँ ऑनलाइन, तो सोचा कि अपना खर्चा खुद से निकाला जाए। तो पहले मैंने होम ट्यूशन भी पढ़ाया, लेकिन आने जाने में बहुत दिक्कत होता था, फिर टाइम ज़्यादा लॉस होता था। तो फिर मैंने सोचा कोचिंग जाने में, फिर से कोचिंग पढ़ाने में बड़ा दिक्कत, कोचिंग पढ़ाने में थोड़ा दिक्कत भी होता है। मान लीजिए कहीं कोचिंग पढ़ाने जाने पे गार्जियन लोग को लगता है कि एक ही बार घोल के पिला दिया जाए। मतलब छोटा लड़का है, धीरे धीरे ना सीखेगा, तो ज़्यादा प्रेशर हो रहा था, मैंने छोड़ दिया। मुझको पसंद नहीं था कोई मेरे ऊपर प्रेशर बनाए। उसके बाद मैंने सोचा कि कहाँ से इनकम किया जाए। तो फिर मैंने सोचा मेरे दोस्त लोग हैं कुछ, अभी जो इंटरव्यू लेने आया है ये भी खेती करता है और ये बताया कि मैं अपना खर्चा इसी से निकाल लेता हूँ। तो मैं भी सोचा कि मेरे पास भी खेत है और गांव से हूँ तो मैं भी खेती करूँ। तो फिर मैंने सोचा बैगन की खेती किया जाए, क्योंकि एक बार लगा दिया जाता है तो काफ़ी टाइम तक मतलब चलता है, लगभग 2-3 साल तक 2-3 साल खेती रहती है। तो मैं नॉर्मल बैगन लगा रहा था, लेकिन एक मेरा दोस्त है बीएससी एग्रीकल्चर करता है, तो उसने बोला कि बैगन ही लगा रहे हो तो ग्राफ्टेड बैगन लगाओ। आजकल सब लोग वही, दुनिया इतना मॉडर्न हो रही है तो पुराने मतलब मॉडर्न तरीके से थोड़ा करो। तो फिर मैंने पता किया सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे कि ग्राफ्टेड बैगन कहाँ मिलता है। तो मुझे पता चला कि छत्तीसगढ़ रायपुर मिलता है। तो फिर मैंने गया वहाँ से लेके आया, एक पीस 10 रुपये का पड़ा। और क्या रायपुर आप खुद गए थे और उतनी दूर से बीज लेके आए थे? हाँ, तो सबसे पहले मैंने यूट्यूब से एक नंबर निकाला, दितेश रॉय करके हैं, और वीडियो बनाते हैं, और उनसे बात किया। और फिर मैंने गया रायपुर और वहीं से नर्सरी से पौधा लेकर आया। एक पौधा 10 रुपये का पड़ा। लोगों को लग रहा होगा कि 10 रुपये बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये एक बार लगा दिया जाए तो 2-3 साल आराम से चल सकता है। अभी आप देख सकते हैं इसका फ्रूटिंग एक पौधे में अभी 1.5 महीना का है और एक में 5-5, 10-10 ऐसे हो रहा है। उसमें भी आप देख सकते हैं। छोटा था तो मैं खुद आया था देखने और लगभग 20-20 फल एक पौधे में हुआ था। आप देख सकते हैं ये नीचे का जो जड़ है वो जंगली है और ऊपर का ये VNR 212 है, इस पर ग्राफ्ट कर दिया गया है। और इसमें जितना भी खादर डालिएगा, मतलब जितना आप खादर डालिएगा उतना इसका प्रोडक्शन मिलेगा। इसमें ये खासियत है कि आप जितना मन करे उतना खादर डाल दीजिए। इसका जड़ जो है जंगली है, कोई इस पर नॉर्मल होता है तो थोड़ा ज़्यादा खादर डालने पर, खाद फर्टिलाइजर डालने पर क्या होता है कि थोड़ा सूख जाता है। इसमें वो नहीं है, जितना खाद मतलब अपने आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना खाद डालिए उतना प्रोडक्शन होगा। तो अब बताइए लगभग कितना खर्चा आया इसको लगाने में, मतलब शुरू से लेकर अंत तक, और अभी कितना खर्चा आता है इसको मेंटेन करने का? लगभग 1 हफ्ते का अभी कितना आता है खर्चा? और पहले बताइए आप लगाने में कितना खर्चा है आपका? सबसे पहले मैंने 350 पौधा लेके आया, ज़्यादा नहीं लेके आया। 3500 का पड़ा, एक 10 रुपया। और दूसरा मैं NPK खाद और फर्टिलाइज़र डालता हूँ, तो एक पॉकेट पड़ता है 350 का। तो 10-15 दिन, मतलब 10 बार एक बार में जाता है। 350 का आता है 1900। सुबह शुरू में चला रहे थे इसका मतलब ग्रोथ के लिए, मतलब इसको बढ़ाने के लिए। अब उसको बंद कर दिए हैं। अब 05234 दे रहे हैं इसको, NPK वही चल रहा है। और स्प्रे ले रहे हैं। अब कहीं कहीं कीड़ा आ रहा है, बारिश का मौसम है। तो मतलब आप बताइए 1 हफ्ते का, अब जैसे पौधा बड़ा हो गया है तो 1 हफ्ते का मेंटेन करने में कितना खर्चा आता है और कितना आपको प्रॉफिट आ रहा है? ज़्यादा खर्चा नहीं आ रहा है, मतलब यही पहले शुरू से बता स्प्रे वाला। तो 10 दिन में इसका 1000 आता है मेंटेनेंस में। उसमें स्प्रे आता है कीड़ा उड़ा का, और NPK दवाई वही है, मतलब फर्टिलाइज़र। और 3 तोड़ाई किए हैं। पहला तोड़ाई 1 क्विंटल का किए हैं, और दूसरे बार 1.5 क्विंटल, और तीसरे बार भी 1.5 क्विंटल। मैंने 4 क्विंटल अभी तोड़ाई किए हैं 10 दिन में, और 40 रुपया जा रहा है खेत से ही। और 1000 मतलब इसमें लगाए हैं, और 16,000 10 दिन में निकाले हैं। ये तो हमको मतलब हम आते हैं जब तुड़ाई होता है तो मैं 1-2 दिन आया हूँ क्योंकि मेरा दोस्त ही है, तो मुझे पता है कि लगभग 4 क्विंटल तक ये तोड़ दिया है। लगभग 16,000 तक का मतलब बैगन की बिक्री हुई है लास्ट 10 दिन में।
बट 1000 में कैसे मेंटेन हुआ ये जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 1000 में मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल काम हो रहा है, देख के मुश्किल लग रहा है। अरे भाई हम 1,000 में किए हैं। मान लो कि कीड़ा उड़ा के लिए अभी हंटर मार रहे हैं तो कितने का आता है, 300-350 के आसपास आता है। और उसके बाद उसके साथ 120 रुपये का ही एक आता है विटामिन, उसको क्या बोलते हैं, बायोबीटा एक्स, वो दे रहे हैं। तो दोनों मिला के हो गया 500। और हाँ, और एक थी क्या बोलते हैं, वाइट फ्लाई का एक आता है, एडमायर, बायर कंपनी का एडमायर, वो 45 रुपये का पड़ता है वो। और 05234 NPK दे रहे हैं, वो आता है 250 का। बस 1,000 में हो गया। 10 दिन का एक बार लेते हैं तो 1000 से कम नहीं हो गया, लगभग 850 या फिर 900 रुपये आ रहा है। तो इतना कम लागत में इतना अच्छा प्रॉफिट कर रहा है, तो इसीलिए कहते हैं जब मॉडर्न दुनिया हो रहा है तो अभी मॉडर्न सब काम कीजिए। मतलब मैं ये कहूँगा कि आप बैगन लगा रहे हैं तो ग्राफ्टेड बैगन लगाइए। ये है कि आप एक बार लगाएंगे आराम से 3 साल चलेगा, और इसमें जितना खाद डालिएगा उतना प्रोडक्शन मिलेगा। अभी मैं खेती के साथ साथ पढ़ाई स्टडी भी करता हूँ तो थोड़ा कम ध्यान देता हूँ। नहीं, अभी तक 40-45 तोड़ाई हो गया और रहता। और अभी आप देखिए यहाँ मतलब ये इस साइड क्योंकि इस साइड वाला 3 मंथ हुआ है, अभी इधर वाला 1.5 मंथ हुआ है। इधर सब मतलब 3 मंथ वाले में 40 से 45 तोड़ाई हो गया रहता। और इधर अभी आधा बाद में बोया गया और आधा पहले बोया गया। हाँ। अब बाद में थोड़ा दोनों बीज एक ही बार लाए थे कि बाद में नहीं, 2 बार लाए थे? पहले मैंने 350 लाया था तो और दोस्त को दे दिया था। थोड़ा डर लग रहा था कि पहली बार कर रहे हैं, रिक्सी है, तो थोड़ा हो गया। तो फिर दोस्त ने मंगाया तो उसमें से और आधा ले लिया मैंने। और यहाँ पे देख रहे हैं आपने बांस लगाया है, ये वाला क्यों लगाया है, दिखाइए इसको। मतलब कि मैंने बांस लगाया, इसको यहाँ पे बांस लगाया गया है पूरा नारी में, वहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसमें रस्सी बांधा गया है। इसलिए बांधा गया है, अब ये बताएंगे। इसलिए बांधे कि अभी ये पौधा कितना 2.5 फुट का होगा, तो अभी इतना इसके फल लग रहा है। अब ये 6 से 7 फुट तक जाता है। जब ज़्यादा बड़ा होगा इसमें ज़्यादा फल लगेगा। आप इसको दोनों बल से गिरने का डर रहता है। तो अभी मैंने फर्स्ट रस्सी यहाँ से बांधा। अभी थोड़ा और बड़ा होगा तो एक रस्सी यहाँ बांधोगे, फिर तीसरा रस्सी यहाँ पे, इसलिए मैंने रस्सी से बांधा। तो इसको रोकने के लिए मतलब ये रस्सी लगाया गया है। हाँ, अगर नहीं रोका जाएगा तो बीच से फट जाएगा। बट देख सकते हैं गाइस, खेत बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है मोहित। और इसके मेहनत के लिए आप लोग क्या करना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये बंदा पढ़ाई भी करता है और पढ़ाई के साथ साथ इतना बढ़िया खेती किया है। सैल्यूट है भाई ऐसे बंदे को। सबको इतना मेहनत करना चाहिए खुद के लिए। और देखिए गाइस, कैमरा जैसे ऊपर है तो ऐसा खेत दिख रहा है नॉर्मल, और जैसे ही नीचे करते हैं देख सकते हैं आप लोग पूरा का पूरा बैगन, इधर से उधर तक आपको पूरा बैगन ही दिखेगा। और मैंने 3 बैगन लिया है टेस्ट करने के लिए, और तीनों ही बहुत ही बेटर क्वालिटी के बैगन है। और एकदम रंग तो एकदम निखर के आ रहा है इन बैगन का। और यहाँ पर हम गिनते हैं एक पौधा में कितना सारा बैगन हुआ है। लग गया। आइए अब हम काउंट करेंगे। टोटल 21 फल हुए हैं। अब बताइए आप, एक पौधे में टोटल 21 फल, लगभग 4 फल मिला के 1 केजी तक हो जाता है, तो लगभग हो जाएगा 5 किलो। आप इसका अभी फ्लावरिंग देख सकते हैं। आप देखिए, हर जब पत्ता निकल रहा है, हर पत्ते के पास से 4-5 ऐसे फूल निकल रहे हैं। हर पत्ते के पास आप देख सकते हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं कितना फ्लावरिंग दे रहा है। मतलब हर पत्ते के पास से 4-5। अभी बारिश आया है तो थोड़ा फूल गिर रहा है बारिश की वजह से। और अभी हम इनसे पूछेंगे कि इसमें खरपतवार का निराई नहीं किया गया है और इधर कर दिया गया है, ऐसा क्यों मोहित? अभी हम थोड़ा पटना चले गए थे 10 दिन के लिए। भाई वहाँ पे रहता है, उसको राशन वासन पहुँचाने, उसी में थोड़ा अपसेंट थे। अब आए हैं तो निकाल रहे हैं उधर से, आप देख सकते हैं वो साइड से निकाल रहे हैं भाई। हाँ, अब निकाल दिया। और इसमें पूरी सच्चाई है भाई, क्योंकि मैं भी इसी के साथ गया था पटना घूमने, और हम इस लोग काम ने के लिए गए थे वहाँ पे। हाँ, तो आप इतना मेहनत किए हैं तो आपको पढ़ाई में आपका कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, और इतना सारा इसमें देखते हैं किसान लोग दिन भर टाइम देते हैं, तो आपका कितना समय लगता है इसको? नहीं, मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता हूँ। मतलब सुबह मैं 4 बजे उठता हूँ। सुबह उठ के मतलब थोड़ा फ्रेश होता हूँ, उसके बाद चले जाता हूँ घूमने के लिए। फिर 5 बजे आता हूँ, 5 बजे से 9 बजे तक खेतों में काम करता हूँ। इसका मतलब जैसे हो गया घास उस निकालना और यही। और उसके बाद घर चल जाता हूँ 9 बजे तक। 9 बजे से 10 बजे तक नहा वहा के खाना वाना खा के फिर 10 बजे से लेके और 2 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। उसमें 10 बजे से लेके 12 बजे तक इंग्लिश पढ़ता हूँ और 12 से 2 GS। उसके बाद 2 बजे से 4 बजे तक रेस्ट लेता हूँ, घूमता हूँ। फिर 4 बजे से चले जाता हूँ, 4 से 6 फिर शाम को खेत में काम करता हूँ। और फिर
शाम को जाके 7 बजे से लेके रात देखिए 11 बजे इतना तक। ज्यादा कैलकुलेशन कोई नहीं करने वाला। आप बस एक दो शब्द में बताइए कितना समय आपको खेत में देना पड़ता है और आपको कितना समय मिलता है सोने और पढ़ने के लिए। मतलब सुबह यही 3-4 घंटा और शाम को 2 घंटा, बस ज़्यादा टाइम नहीं देता हूँ। और बाकी टाइम पढ़ाई करता हूँ और नहीं तो इधर उधर मतलब लगभग काम- आपको 4-5 घंटे आराम से पढ़ने हाँ, के लिए मिल डेली। जाते हैं। नहीं, पढ़ने के लिए तो 4 घंटा सुबह और 7-8 घंटा आराम से निकल जाता है दिन भर में। इतना अच्छा बैगन की खेती भी किया है और लगभग 7 घंटा इसको पढ़ने का भी समय मिल जाता है। और घर के लोग भी, पापा भी बहुत खुश हैं, पैसा भी आ रहा है और पढ़ाई भी कर रहे हैं। 11-12 में थे तो खेत में घूमने भी नहीं जाते थे, उस टाइम कोई भी काम नहीं करते थे, बस स्कूल से घर, घर से स्कूल। अरे तो अब बताइए आपको खेती करने में मजा आ रहा है कि नहीं? जब आपको मजा आ रहा है। मतलब मैंने ग्रेजुएशन में मैंने एडमिशन कराया तो उस कॉलेज में एनसीसी थी, तो हम लोग एनसीसी कैंप किया था, तो उसमें 10 दिन के लिए गए थे। तो उसमें मतलब इतना ना मेहनत करा दिए कि अब मतलब आदत बन गया है, डेली लाइफ में रूटीन हो गया है। ये मेहनत उसके आगे कुछ नहीं लगता। हाँ, हम लोग एनसीसी में गए थे तो पनिशमेंट में हम लोग को लगातार 12-12 घंटा रात भर घास मतलब निकलवाया जाता था पनिशमेंट में। एक लड़का गलती करता था, इतना ना मेहनत करा दिए हैं कि कुछ नहीं लगता है उसके आगे। मैंने कभी एनसीसी ज्वाइन नहीं किया, बट सुना है ऐसा कि मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब टॉर्चर टाइप का उनसे मेहनत करवाया जाता है। इतना मेहनत कराया जाता है कई बच्चे रोने लगते हैं और भाग जाते हैं। हाँ भाई, हम लोग रिपोर्टिंग किए थे पहले दिन 600 लड़के, 600 कैडेट, और पहले ही नहीं एक लड़का मेरे ग्रुप का जाके सो गया था और हम लोग का टास्क मिला था मतलब फील्ड सफाई करने के लिए। तो मिलिट्री का एक रूल है कि एक गलती करेगा तो पनिशमेंट सबको मिलता है। तो उसके बदले पूरे मेरे जितने भी कॉलेज में लड़के थे सबको मतलब पूरे फुल नाइट घास निकालना पड़ा था, मतलब सोने नहीं दिया गया था उसके बाद मतलब पनिशमेंट में। अच्छा वो सब छोड़िए, मतलब अब मजा आ रहा है कि नहीं जब आपको कैश मिल रहा है और आप ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आप खुद ही प्रोडक्शन कर रहे हैं इसे बैगन का? भाई आपको बहुत कितना मजा आ रहा है भाई, बहुत मजा आ रहा है। मतलब पहले पैसा वैसा का थोड़ा दिक्कत होता था, इसी वजह से हम एनडीए की तैयारी नहीं कर पाए। अब पैसा वैसा आ रहा है। इस वीडियो कहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।